ये ये लो तुम भी। नव्या, ये सब क्या है? अपने भैया को तो थाली में खाना दिया और मुझे ऐसे अचार के साथ, वो भी सूखी रोटी और बिना थाली के। हाँ तो वो क्या है ना, जिसकी जितनी औकात होती है ना उसको उतना ही मिलता है खाने को। अब मेरा भाई दिन भर जॉब करता है, बाहर जाके इतनी मेहनत करता है, तो उसे अच्छा खाना देना पड़ेगा ना। अब तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ घर पे वेले बैठे रहते हो और मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के लाऊं? सॉरी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा देखो, तुम गुस्सा मत करो। तुम एक काम करो ना, मुझे थाली में ये खाना दे दो, फिर मैं खा लूंगा। अच्छा, तो तुम अब चाहते हो कि मैं जाऊं किचन में, पहले तुम्हारे लिए थाली धोऊं, उसके बाद यहाँ पे लेके आऊं, तुम्हें सर्व करूं, उसके बाद फिर ले जाऊं उसे धोऊं? वो क्या है ना, इतना टाइम नहीं मेरे पास ये सब कुछ करने के अलावा। मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं जॉब करती हूँ ना, घर में वेली नहीं बैठती हूँ, तुम्हारी तरह बैठ के यहाँ रोटियां नहीं तोड़ती हूँ। बहुत सारे काम है मेरे पास, मैं वो कर लूँ। और तुम्हें इतना ही शौक है अगर ये सब थाली में खाने का ना, तो एक काम करो, खुद जाओ बर्तन धो और रख के ले आओ, मुझसे मत बोलो ये सब काम। अरे यार, पर 2 मिनट तो लगेंगे थाली साफ करने में। तुम थाली साफ करके ले आओ ना, मैं खाना भी खुद ही डाल दूंगा। मैंने तुम्हें अभी समझाया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और तुम क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, मैं दिन भर वहां मेहनत करूं, ऑफिस में काम करूं, और यहाँ पे आके तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के तुम्हें यहाँ पे सर्व करूं बैठ के? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम दिन भर घर में ही रहते हो ना, कुछ काम तुम खुद से कर सकते हो, समझ में आई बात? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ये सब डिमांड्स करते हुए? अरे तुम मेरे और मेरे भाई के पैसे भी पल रहे हो, और तुम उसे एक टाइम में सुकून से रोटी खाने नहीं देते हो। बेचारे को ऑफिस जाना है, उसे लेट हो रही, पर नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से पैसे आते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है वहां पे। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे खाली नहीं बैठी हुई हूँ, बहुत सारा काम है सोने के अलावा मेरे पास। तुम्हें क्या करना होता है? दिन भर बैठ के बस सोते हो या फिर ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? तुम्हें पता है, हर घर में जो मर्द होते हैं ना वो कमाते हैं, लेकिन तुम एक इकलौते इंसान होगे जो कमाते ही नहीं हो कभी, और हमारे पैसों पे पल रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे इतने सारे डिमांड्स हैं। नव्या, तुम कैसे बात कर रही हो अपने पति से? अरे साले साहब साथ में बैठे हैं, क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, सब पता है उसे कि तुम यहाँ पे बस बैठ के रोटियां ही तोड़ते हो, और वो और मैं, हम दोनों ही काम करते हैं, तुम्हारा खर्चा भी हम ही उठा रहे हैं। तो तुम इस बारे में ना ही बात करो तो अच्छा है, समझ में आई बात? और क्या हो गया? ठीक ही तो कह रही है मेरी बहन। पूरे दिन यहाँ घर में पड़े रोटियां ही तो तोड़ते हो, और करते क्या हो? बाहर जाके कोई काम धंधा ढूंढा है? कोई काम धंधा मिला तुम्हें? खैर मिलेगा भी क्यों, तुम्हारे मन में ही नहीं है कुछ करने की, या शायद ये कहें कि तुम्हारे बस की ही नहीं है कुछ करना अब। और वैसे भी मेरी बहन ना बिल्कुल परेशान हो चुकी है तुम्हारी ना इन हरकतों की वजह से। और जो दे रही है ना वो चुपचाप खा लो। वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया है, रख लो बहने खाना, मैं बाहर जाके खा लूंगा। अरे पर भाई तू क्या खा, तुम्हें सुकून मिल गया? मेरा भाई बेचारा दिन भर इतनी मेहनत करता है, अरे तुम्हें क्या है, तुम्हें तो यहाँ मुफ्त में रोटियां मिल रही है तोड़ने के लिए ना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती सब कुछ बोलते हुए? बेचारे ने खाना भी नहीं खाया है। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, और जो कर रहा है उसे भी करने दोगे नहीं। तुम चाहते क्या हो मुझसे ये बताओ? मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे। तुम एक काम करो, तुम अपने इस घर में ना आराम से रहो। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तब समझ में आएगा हमारी कीमत क्या है। कितना परेशान होगा दिन भर वो। नव्या, तुम किस चीज़ को परेशानी कह रही हो अपने भाई के लिए? हाँ, उसने ये खाना नहीं खाया, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई। और जो तुमने उसके सामने अपने पति को इतनी बात सुनाई है, उसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा? नव्या, एक बात बता दूं तुम्हें, मुझे भी ना तुम्हारे रोज रोज के ताने सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे 6 महीने से मैं घर क्या बैठ गया, तुमने और तुम्हारे भाई ने तो मुझे गैर समझ लिया। अरे कोई गैर के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसे तुम दोनों मेरे साथ करते हो। क्या गलती है मेरी कि मैं 6 महीने से घर बैठा हूं? तुम्हें एक बात पता है, मैं रोज घर से निकलता हूं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल मेरी नौकरी लग जाएगी, पर मेरी नौकरी नहीं लग रही है। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं तो पूरी जी जान से कोशिश करता हूं। वो दिन भूल गई तुम, जब मैं अच्छी नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह घर लाता था, तब तुम हमेशा मेरे से अच्छा बर्ताव करती थी। वीकेंड पे हम दोनों मूवी देखने जाते थे, शॉपिंग पे जाते थे। तुमने उस वक्त मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम इतनी मेहनत करते हो, इतने पैसे कैसे कमाते हो? नहीं पूछा था ना, क्योंकि तुम्हें तो उस समय पैसे मिल रहे थे, तुम्हारी सारी नीड पूरी हो रही थी। अब मैं घर क्या बैठ गया, तुमने तो मुझे आवारा समझ लिया, नाकारा समझ लिया। क्या सिर्फ मेरी पैसों से इज्जत थी इस घर में? बिना पैसों के मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारा। खैर, आज एक बात तो साबित हो गई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
रिश्तों की तो कोई मायने नहीं होते पैसों के सामने ना। सब पता चल गया मुझे। और शादी से पहले तुम्हें पता है ना तुमने क्या वादा किया था मुझसे, कि मेरा भाई नौकरी नहीं करता और मेरा भाई शादी के बाद यहाँ इस घर में हम दोनों के साथ रहेगा। कहा था ना तुमने, याद है तुम्हें ये बात? तब मैंने एक बार भी मना नहीं किया था और उसकी नौकरी मैंने लगवाई थी, वो भी बहुत अच्छी जगह। आज आज तुम्हारा वही भाई मुझे आंखें दिखाता है, अपने जीजा जी से इस तरीके से बात करता है वो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूं। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि तुम दोनों से इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं अब तक इस घर में रुका हूं। पर हाँ, शाम तक का वक्त दो मुझे। मैं आज शाम तक अपनी पैकिंग करके कहीं ना कहीं रह लूंगा, चाहे रेलवे स्टेशन पे सोना पड़े मुझे, चाहे बस अड्डे पे। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। देखो निखिल, प्लीज तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा ही है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। दिन भर की जो भी फ्रस्ट्रेशन थी वो सारी मैं तुम पे आके उतार दिया मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बातें तुम्हें कितनी हर्ट करती होंगी। और मैंने बातें भी तो ऐसी ही बोली हैं, किसी को भी हर्ट करेंगी। मैं कैसे बोल सकती हूँ? जब सब कुछ अच्छा था तो तुमने मेरे और मेरे भाई के लिए कितना कुछ किया है, और आज मैं और मेरा भाई तुम्हें इतना कुछ बोल रहे हैं और पता नहीं तुमने ये सब कुछ कैसे झेल लिया। तुमने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोला, मैं समझ ही नहीं पाई तुम्हें। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नव्या, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मेरे अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया, वैसे ही मेरे बुरे वक्त में भी तुम मेरे साथ खड़ी रहो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद इस घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्दी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि तुम जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हो ना, तुम्हें कोई भी हायर कर लेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल के लाती हूँ। हाँ,